शहर के सबसे बड़े सोने के व्यापारी हों आप और शहर के ही सबसे व्यस्ततम इलाके में चौक घंटा घर में आपकी सोने की दुकान हो और रोज की तरह आप अपनी दुकान पर बैठे हों और ग्राहकों के बीच में 4-5 स्पेशल ग्राहक आपके बीच में पहुंच जाएं और वो ग्राहक हेलमेट लगाए रखें और उनके हाथों में बंदूक हो। जी हाँ, फिल्मी स्टाइल में वो आपकी दुकान में दाखिल होते हैं, हेलमेट लगाकर डकैती करते हैं और 4 मिनट में ही करोड़ों की डकैती करके वो फरार हो जाएं। अब आप समझ सकते हैं हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस डकैती की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। पूरे भारतवर्ष में इस समय यूपी का एक जिला है सुल्तानपुर चर्चा में है और चर्चा में है सुल्तानपुर की एक डकैती जो करोड़ों की होती है। डकैती तो 28 अगस्त को होती है, लेकिन उस डकैती में शामिल एक डकैत के एनकाउंटर पर इस समय सवाल खड़े हो गए हैं। वो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस का, एसटीएफ का, यूपी एसटीएफ का इस समय सवालों के घेरे में है। जिस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर दो ऐसे स्लोगन थे जिसके नाम पर अपराधी थर-थर कांपते थे। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अपराधियों को हर चौराहे पर यमराज नजर आ रहे हैं। उसी यूपी में इस समय डकैती और पुलिस विभाग की ओर से की जा रही एनकाउंटर की कार्रवाई दोनों संदेह के घेरे में चल रही है। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको उस डकैती के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ मंगेश यादव के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे और उसमें आपको ये भी बताएंगे कि एनकाउंटर के बाद किस तरीके से विपक्ष बयानवीर बन रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और इन सब के बीच जिस सर्राफा व्यापारी की करोड़ों की लूट हुई उसको अभी तक क्या मिला, पुलिस अब तक क्या कर रही है। जी हाँ, 28 अगस्त को ये वारदात अंजाम दी जाती है। वारदात में 5 अपराधी शामिल थे, जिसमें से सभी के पास बंदूकें थी और हेलमेट लगाए हुए थे और एक झोले में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की जो है सोने और चांदी के आभूषण वो वहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख रुपए नगद भी ले जाते हैं। 28 अगस्त को ये घटना होती है। उसके बाद से विपक्ष उस सर्राफा व्यापारी के यहाँ पहुँचता है। सुल्तानपुर के विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी उस व्यापारी के घर पहुंचते हैं, माता प्रसाद पांडे, साथ ही साथ सुल्तानपुर के स्थानीय नेता संतोष पांडे, यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो है विधायक इसौली के ताहिर खान भी जाते हैं और व्यापारियों में सबसे बड़े नेता के रूप में अमेठी के चर्चित उद्योगपति राजेश मसाला भी सत्ता पक्ष की ओर से उनके घर पहुंचते हैं। और उसके बाद ये घटना होती है 28 तारीख को और जिसमें पुलिस लगभग 4-5 दिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और 30 तारीख को इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा विपिन सिंह, जो रायबरेली में जाकर रायबरेली का रहने वाला था, वहां पर वो एक दूसरे मामले में एनकाउंटर के डर से वहां पे सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद पुलिस के हाथ लगभग 4-5 दिन खाली रहते हैं और इस डकैती में शामिल अन्य लोगों को पुलिस लगभग 4-5 दिन बाद पकड़ती है। 2 सितंबर को कोतवाली नगर की टीम इमिलिया कला में जो है एक घटना होती है जिसको आधा एनकाउंटर कहा जाता है। इसमें इस डकैती में शामिल 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। तीनों लोगों के ऊपर पुलिस फायरिंग करती है, उनका इलाज करवाती है और ये पकड़े गए लोग थे सचिन सिंह, त्रिभुवन लाला और पुष्पेंद्र। कुल मिलाकर ये 13 लोग जो है इस घटना में शामिल थे। 14वें के रूप में मास्टरमाइंड विपिन सिंह था। ये घटनाक्रम होता है। इसके बाद सबसे चर्चित एनकाउंटर सामने आता है और ये जो सबसे चर्चित एनकाउंटर था वो होता है मंगेश यादव का 5 सितंबर को सुबह 4 बजे। जी हाँ, मंगेश यादव उर्फ कुंभे पुत्र राकेश निवासी अंगरौरा थाना बक्सा जौनपुर का रहने वाला था और इसके ऊपर
जौनपुर में 3 मुकदमे, प्रतापगढ़ में 1, सुल्तानपुर में 3 मुकदमे इसके ऊपर जो है दर्ज थे। और इसका एनकाउंटर यूपी की एसटीएफ, जिसकी कमान संभाल रहे थे डीके शाही, और कोतवाली देहात की पुलिस करती है। इस एनकाउंटर में पुलिस के जो है गणवेश पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि चप्पल पहनकर यूपी एसटीएफ जो है एनकाउंटर कर रही है और ये एनकाउंटर फर्जी है, इस पर भी बयान शुरू हो जाते हैं। अब आपको राजनीति के बारे में बताते हैं। अखिलेश यादव इस एनकाउंटर के लगभग 2 घंटे बाद ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, जाति के नाम पर एनकाउंटर किया जा रहा है, और पुलिस जो सजाती हैं, जो सवर्ण हैं, जो ठाकुर हैं, उनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस चला रही है, और जो यादव हैं, जो मुसलमान हैं, उनके लिए पुलिस ठोको नीति अपना रही है, उनका पुलिस सफाया कर रही है, उनका जो है एनकाउंटर कर रही है। राहुल गांधी भी इस पे अपना बयान देते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी में जो है क्या कहते हैं, इस समय जंगल राज चल रहा है। यूपी में भाजपा शासित राज्यों में कानून संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भाजपा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती है, और एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल और विश्वास करने वाली पुलिस टीम को आपराधिक गिरोह की तरह इसका उपयोग ठोको नीति के तहत योगी सरकार कर रही है। तो ये राहुल गांधी के बयान थे। मायावती भी इस पे बयान देती हैं। मायावती कहती हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जाति पर जो राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है वो गलत है, लेकिन समाजवादी पार्टी और यूपी गवर्नमेंट में जो इस समय वर्तमान पार्टी है भाजपा, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका भी अपराधियों को संरक्षण देने का पुराना नाता है। जबकि बसपा की जब सरकार थी तब कानून के द्वारा कानून का राज था। तो ये मायावती के बयान थे। मायावती का कहना था कि अपराधियों की जात नहीं होती है। साथ ही साथ जब डीके शाही जो यूपी एसटीएफ के जिनके नेतृत्व में ये एनकाउंटर हुआ, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। प्रमोशन के लिए यहाँ तक कहा गया कि प्रमोशन के लिए एनकाउंटर किया जा रहा है। उनको राजनीति से जोड़ा गया कि महिला आयोग में उनकी पत्नी को जो है पद दिया गया है, उसके बदले में ये एनकाउंटर किया गया है। तो यूपी के जो डीजीपी है उनका भी एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जाति देखकर किसी का जो है एनकाउंटर नहीं किया जाता है। बहुत प्रोफेशनल तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इन सब चीज़ों को जो है अंजाम देती है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। सीएम योगी भी जो है यूपी पुलिस का, एसटीएफ का जो है पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि अपराधियों की जाति नहीं होती है। बुलडोजर नीति और अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार हमेशा से कार्रवाई करती नजर आएगी। तो आपको बता दें कि इस घटना का जो मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा है विपिन सिंह रायबरेली का रहने वाला था। इसके खिलाफ 35 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, और ये सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, रायबरेली और लखनऊ में भी जो है इसने वारदात को अंजाम दिया था। 1-1 लाख रुपए इन लोगों के ऊपर इस समय जो है इनामी राशि थी, जिसमें मंगेश यादव मारा जाता है और मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल शुरू होते हैं। सोमवार यानी कि 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जो है मंगेश यादव के घर अंगरौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बक्सा जाते हैं जौनपुर में, और जाने के बाद कहते हैं कि जो है हत्या का मुकदमा उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, और जो डकैती करेगा वो अपने घर में जाकर थोड़ी न सोएगा, और उसके पास से कोई भी सोना बरामद नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने पलटवार कहते हुए कहा कि जो लोग जो है जब पकड़े गए तो उनके पास से सोना नहीं मिला, और ये सोना कहाँ गया, किसके खजाने में गया, क्या एसटीएफ जो है सोने की चोर तो नहीं है। कुल मिलाकर सोना अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जिस
ज्वेलर्स के यहाँ ये घटना हुई है, डकैती हुई है, उसका भी कहना है कि महज 10% चांदी बरामद की गई है। पूरा सोना और जो नकदी लूटी गई थी 2.5 लाख के करीब, 1,35,00,000 की जो 1.5 करोड़ की लगभग लूट हुई है, उसमें से अभी सिर्फ 10% ही सामने आया है। अब इस मामले में पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के बारे में आपको बताएं कि जिस कोतवाली नगर क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई है, नगर कोतवाल अरुण कुमार द्विवेदी कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, प्रेस को कुछ बताने की स्थिति में हम नहीं हैं। वहीं सुल्तानपुर पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक हैं सोमेन वर्मा, यहाँ की जो सीओ सिटी है शिवम मिश्रा, वो लगातार जो है सर्राफा व्यापारियों को, नगर क्षेत्र के व्यापारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, किस तरीके से वो सचेत रहें इसके बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी इस घटना में शामिल 9 अपराधी अभियुक्त फरार चल रहे हैं। उसमें फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह इसमें इस समय बाहर चल रहे हैं। और अमेठी जिले के 9 अपराधी इसमें शामिल थे। तो अमेठी का जो ये जिला है वहाँ से ज़्यादा अभियुक्त इस घटना में शामिल थे और बैठकर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई। वहीं मंगेश यादव के परिजन का कहना था कि मंगेश यादव अपने घर पर था, उसको घर से उठाकर कोतवाली देहात के हनुमानगंज के पास बाईपास पर जाकर उसको गोली मारी गई। उसको 6 से 7 गोलियां मारी गई, उसके से उसको मारा गया। और सपा का पूरा डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी के जो है स्थानीय नेता, कांग्रेस के भी नेता उसके घर पर पहुंचे हैं। उसको एक तरीके से सांत्वना दी जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद उसकी शव यात्रा भी निकाली गई थी। अपराधियों की शव यात्राएं भी उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही हैं। तो ये सारा घटनाक्रम शामिल था। सवाल अभी सोने की अभी बरामद नहीं हुआ है, उसको लेकर भी है, पुलिस क्या कर रही है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और मंगेश यादव के एनकाउंटर की पूरी कहानी हमने आपको बताई है।